डिस्कस कर लिया, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं आ सकती हैं। जैसे मान लीजिए p इक्वल टू ए बी, सिर्फ फंक्शन दे रखा है तो फंक्शन के अंदर फंक्शन बना दे या गुणा भाग कर दे, तो आप डरिए नहीं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। इजिली आप बस चेकआउट करिए कौन सी, किसी भी कांस्टेंट की डायमेंशन लेस आपको रखना है, किसी कांस्टेंट को, फंक्शन के अंदर वाली वैल्यू डायमेंशन लेस है, फंक्शन खुद भी डायमेंशन लेस है। दो क्वांटिटीज अगर ऐड हो रही हैं तो उन दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, और दैट इक्वल्स टू जो फाइनल डायमेंशन बन रही है वो। तो इसके ऊपर प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। अब डायमेंशनल एनालिसिस का नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, चेक करना कि भाई अननोन डायमेंशन निकालना। उसके बाद आता है नेक्स्ट कि भाई ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, ये चेकनेस ऑफ द फॉर्मूला, करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला चेक कर लेना कि क्या ये फॉर्मूला सही है। पहला काम है अननोन डायमेंशन निकालना, दूसरा काम है करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला निकालना। तो कोई फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है वो बताना है आपको। जैसे देखते हैं, आपको बताना है करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो ये भी एक क्वेश्चन मिलता है। फटाफट, करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, चीज वही है, बस आप चेक करके बताना है कि सही है कि गलत है। और इसके बाद आएगा फॉर्मूला ड्राइव करना। पावर इज इक्वल टू 1/3 रो ए वी क्यू। रो डेंसिटी है, ए एरिया है, वी वेलोसिटी है, ई पावर है 1/3 रो ए वी क्यूब। इसको लैंग्वेज में बोलेगा, बहुत लंबा लैंग्वेज बनाएगा कि एक वाटर फ्लूइड मूव कर रहा है उसके लिए इतना इतना कुछ दे रखा है। 1/3 यूनिट का कोई लेना देना नहीं, 1/3 हो जाए 1/2 हो जाए, कुछ भी 1/2 कर लीजिए। आप सोचे एनर्जी से रिलेट करें तो 1/2 ले लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कांस्टेंट से। आपको बस डायमेंशन चेक करना है। रो डेंसिटी है, ए एरिया है, और वी वॉल्यूम है। वी सॉरी वॉल्यूम नहीं, वेलोसिटी है। फॉर्मूला करेक्ट है ये। बस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मुश्किल तो है नहीं, बहुत आसानी से चेक कर लेना है बस। ml-3 L2, ठीक है, सभी लोग कह रहे हैं सही है। और LT-1 की पावर 3 m L2 T-3, और ये पावर की यूनिट ही होती है। ठीक है, जी ग्रेविटेशनल फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड की यूनिट, हाँ वो फॉर्मूला देख के नहीं बोलना है भाई, निकालना है। उत्कर्ष मालूम है मुझे, सभी लोगों को फॉर्मूला तो पता ही होता है, टी बराबर 2π√L/g होता है। ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला फॉर्मूला है फिजिक्स में। ये टी टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम। टी इज इक्वल टू 2π√g/L नहीं होगा। जी क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड की यूनिट होती है एक्सेलरेशन की यूनिट, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एल लेंथ है, हाँ ठीक है, इनकरेक्ट है, सभी को पता है इनकरेक्ट, बस चेक कर लेना, डायमेंशनली चेक कर लेना। तो टी की डायमेंशन 2π का कोई लेना देना नहीं है, जी के पावर 1/2 की डायमेंशन अपॉन एल के पावर 1/2 की डायमेंशन, दैट इक्वल्स टू LT-2 1/2 अपॉन एल के पावर 1/2। एल एल कट गया, बचा टी के पावर -1। तो इनकरेक्ट है, गलत है। और आपको सही फॉर्मूला पता ही है, टी बराबर 2π√L/g, ड्राइव करने के लिए क्या आता है। ये फॉर्मूला भी सभी लोगों ने देखा हुआ है।
क्या ये सही है? डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं? वैसे फॉर्मूला क्या है, उसे वो लेना देना नहीं। क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है? ए एक्सेलरेशन है, हाँ। यू इनिशियल स्पीड है, एस डिस्टेंस है, पढ़ ही रखा है, बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो मैंने उसको नहीं पूछा, मैंने ये पूछ लिया। डायमेंशनली ये करेक्ट है। यूटी की डायमेंशन भी डिस्टेंस बन रही है, यू स्क्वायर ए बाई ए की डायमेंशन भी डिस्टेंस बन रही है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है आपका। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है। सबसे आसान चीज है ये, मेरे हिसाब से सबसे आसान चीज आपको फॉर्मूले को चेक करना कि करेक्ट है या इनकरेक्ट। हाँ, इसके लिए आपको डायमेंशन पता होनी चाहिए। सारी डायमेंशन रटने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बताई थी शुरू में कि कुछ इंपॉर्टेंट वाली याद रखिएगा, उनको ध्यान रखना है। अब इसमें ऐसे करेगा कि फॉर्मूला ड्राइव करो। फॉर्मूला ड्राइव करने का मतलब कि अब आपसे कहेगा कि एक तो करेक्टनेस चेक कर ली, सबसे आसान चीज है ये, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड चेक कर लिया और डायमेंशन चेक कर लिया। अब पूछेगा डेराइव फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए क्या है? हाँ, क्या पूछ रहे हो बेटे? ये ये सही करेक्ट है बेटे। u स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस बन जाएगा, स्पीड का स्क्वायर बटे एक्सेलरेशन विल बी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस। ठीक है, दिस इक्वल टू दिस नहीं बोलेंगे, डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये फॉर्मूला करेक्ट है। अब मुझसे पूछता है कि फॉर्मूले को ड्राइव करो, ये सबसे आसान चीज है, मुझे मालूम है। आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन क्वेश्चन देखेंगे, आपसे लगभग सारे हो जाएंगे, कोई भी फंसेगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आने वाली है। अब मुझसे कहता है कि फॉर्मूले ड्राइव करने हैं। ठीक है, लेट तीन फिजिकल, लेट ए फिजिकल क्वांटिटी x is dependent on a, b and c। तीन से ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं चेक कर सकते। ठीक है, तीन से ज्यादा डिपेंडेंसी चेक नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए लिमिटेशन है डायमेंशनल एक्सेस की। तो तीन से ज्यादा डायमेंशन हमको यूज नहीं कर सकते फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी एक पे, दो पे, तीन पे मैक्सिमम डिपेंडेंसी दिखा सकते हैं, चार पे या पांच पे या छह पे डायमेंशनली हम उसको ड्राइव नहीं कर सकते हैं। x इज डिपेंडेंट ऑन ए बी सी, इन तीनों पे डिपेंडेंट है, तो फॉर्मूला लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू k टाइम्स a के पावर a, b के पावर b, c के पावर c। ये फॉर्मूला है। हम फॉर्मूला लिख सकते हैं और डायमेंशनली लिख सकते हैं। x की डायमेंशन इज इक्वल टू a की डायमेंशन, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन ही नहीं होती है, b की डायमेंशन b, c की डायमेंशन c। कंपेयर m l t जितने भी जो दे रखे हैं ऑन बोथ साइड्स टू सॉल्व a b एंड c। हमको a b c की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहली बात, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी x इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है, तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं सीधे मल्टीप्लिकेशन पावर वाला। हम एडिशन वाले फॉर्मूले जैसे s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर ड्राइव नहीं कर सकते, हम केवल पावर वाले फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं। पहली बात ये ध्यान रखते हैं, एडिशन वाले फॉर्मूले ड्राइव नहीं होंगे कभी भी, हमेशा ड्राइव होंगे कौन से? मल्टीप्लिकेशन वाले। एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूले ड्राइव नहीं होंगे, या तो मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन होगा। तो x की पावर x इक्वल टू a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c को कांस्टेंट के साथ हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। तो अब डायमेंशनली चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल टू राइट हैंड साइड की डायमेंशन। k इज कांस्टेंट, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो आपने क्या किया, कंपेयर दोनों साइड के एम एल टी को डायमेंशन कंपेयर किया और एबीसी की वैल्यू निकाली और फिर फॉर्मूला चेक कर लिया। सबसे पहले ये वाला उठाते हैं, पावर इक्वल टू या काइनेटिक एनर्जी, सबसे आसान था। काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट अपॉन मास एंड वेलोसिटी, सबसे आसान फॉर्मूला। चलिए, काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन मास एंड स्पीड। डेराइव फॉर्मूला,
सबको पता है हाफ mv², तो हम कांस्टेंट को c या k लेके चलेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स m के पावर a b के पावर b। c कांस्टेंट है, हमको पता है 1/2 है, जिनका कांस्टेंट की वैल्यू पता है वो पुट कर देंगे, नहीं मालूम तो c लेके चलेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन इज इक्वल टू m की पावर a और LT माइनस 1 के पावर b, कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं है। m L2 t माइनस 2 बराबर m a l b t माइनस b। कंपेयर कर लिया, इधर से a इज इक्वल टू 1 आ गया और b इज इक्वल टू 2 आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट टाइम्स m के पावर 1 b के पावर 2 या k इज इक्वल टू कांस्टेंट की वैल्यू हमको चूंकि पता है, हमने डायरेक्ट पुट कर दिया, दैट इज हाफ ऑफ mv²। और आसान वाला जो बहुत कॉमन सा है, आपने पढ़ा भी हुआ है, प्रेशर exerted by fluid depends rho g h। h डेप्थ है मतलब हाइट है, रो डेंसिटी है, जी आपको पता ही है। ड्राइव करिए फॉर्मूला। कांस्टेंट की वैल्यू 1 ले लेंगे, मैं देता चलूंगा, कांस्टेंट की वैल्यू नहीं भी मालूम कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्राइव करिए फॉर्मूला। ये आसान वाले हैं, इनको ध्यान रखना है, इसके बेस पे आप अब थोड़े से टफ वाले भी निकालेंगे और उसके ऊपर देखेंगे। क्या लिखा है उत्कर्ष? रो जी एच, ठीक है। अच्छा हाँ, रो कैसे लिखा जाए, रो जी एच, ठीक बात है। सिंबल नहीं है ना। हाँ ठीक, कोई नहीं, ऐसे आप उसके लिए मैं आपको आंसर बताता हूँ, जो मैंने क्वांटिटी दे रखी है मैं उसके पावर आप 1,1,1 ऐसे लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। यानी रो के पावर 1, जी के पावर 1, एच के पावर 1, मैं अपने आप समझ जाऊंगा। तो आप पावर लिख दीजिए बस 1 1 1। आपको अब जब भी कभी फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए पूछूं तो जिस तरीके से मैंने क्वांटिटीज लिखी हुई है उनके हिसाब से पावर उसकी लिख दीजिए, बस 1 1 1 ऐसे लिख दीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से लिखेंगे तो आप लोगों के लिए भी आसान रहेगा, मेरे लिए भी आसान रहेगा समझना, क्योंकि कई फिजिकल को दे नहीं रखती होती तो वैल्यू पता नहीं है। तभी का आ गया, बढ़िया है, भवी का भी आ गया, चलो अच्छी बात है। हाँ, रिदम रिदम सब लोगों ने निकाल दिया, अच्छी बात। चलो प्रत्यूष आ गया, ठीक है। रो जी एच प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स रो के पावर ए जी के पावर बी एच के पावर सी, ठीक है। प्रेशर की डायमेंशन होती है फोर्स अपॉन एरिया, दैट इक्वल्स टू m l माइनस 1 t माइनस 2, कांस्टेंट कोई नहीं, m l माइनस 3 डेंसिटी के पावर a l t माइनस 2 के पावर b और l के पावर c। m के पावर a l के पावर माइनस 3a प्लस b प्लस c और t के पावर माइनस 2b इज इक्वल टू m l माइनस 1 t माइनस 2। दोनों साइड से कंपेयर करा लिया, एक ही डायमेंशन आ गई 1, 2b की डायमेंशन आ गई 2, दैट इज b इज इक्वल टू 1 और माइनस 3a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस 3 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू माइनस 1, दैट शोज c इज इक्वल टू 1। तो a भी 1, b भी 1 और c भी 1, यानी p इज इक्वल टू k टाइम्स रो जी एच, k इज इक्वल टू 1। अच्छा एक चीज और निकाल लेते हैं पहले, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मैंने नहीं बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालने का तरीका क्या है, किसी भी लिक्विड को, अगर लिक्विड के अंदर अगर किसी भी बॉडी को चलाया जाए, कोई भी सॉलिड बॉडी चले तो उसके ऊपर एक विस्कस फोर्स मिलेगा। इनफैक्ट अगर लेयर भी चलेगी, लिक्विड भी चलेगी, तो लिक्विड को उसके अपोजिट एडजेसेंट जो लेयर्स हैं वो भी एक फ्रिक्शन प्रोवाइड करेंगे। उस फ्रिक्शन का नाम है विस्कस फोर्स और इस प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी कहते हैं। तो इस पूरी लिक्विड की प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिफाइन किया जाता है लिक्विड का।
तो ये इंपॉर्टेंट क्यों, जब हम पढ़ेंगे तब हम समझ जाएंगे कि इसके बारे में क्या पढ़ना है, लेकिन ये इस डायमेंशन को काफी ज्यादा यूज करता है, इसका सिंबल होता है ईटा। ठीक है, तो पहले ईटा की डायमेंशन पता होनी चाहिए। कैसे डिफाइंड है? विस्कस फोर्स, इनफैक्ट ये फॉर्मूला ही पूछता है, इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। आर कोई बॉल चल रही है, रेडियस ऑफ बॉल, और वी स्पीड ऑफ बॉल। किसी भी स्फेरिकल बॉल को मूव कराया जाए तो उसके ऊपर विस्कस फोर्स लगता है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो पहली बात, आप ईटा की डायमेंशन मुझे निकाल के बताइए, फिर इसको मैं यूज करूंगा। सर 6 पाई, m/lt मतलब m l -1 t -1। हाँ ठीक है, बस उसको -1 इस तरह लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ml -1 t -1 आ रही है ना, आसान है। फोर्स इज इक्वल टू ईटा आर वी। तो आपको ईटा की डायमेंशन याद रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कुछ जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया था उनमें से एक इंपॉर्टेंट ये भी है, इसको भी ध्यान रखना। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और एनर्जी, पावर, प्रेशर, ये सब जितने भी हैं इन सबको याद रखना है। ठीक है, ml -1 t -1, ठीक है, 1 -1 -1, ठीक है दलिशा। कैसे? ml t -2 फोर्स इज इक्वल टू ईटा की डायमेंशन l और lt -1। इसको सॉल्व कर लिया तो ईटा की डायमेंशन आ गई m l -1 t -1। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन, एक तो यही फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए पूछ लेता, तो अब इसको पूछने का फायदा नहीं है। फोर्स, विस्कस फोर्स इज डिपेंडेंट अपॉन ईटा आर एंड वी। तो 1 1 1 तीनों डायमेंशन आ जाएंगे। तो पहला फॉर्मूला तो यही पूछ लेता है। इनफैक्ट जो इसका डेरिवेशन है अपने सब्जेक्ट वाइज में भी, उसका प्रूफ भी डायमेंशनली प्रूफ ही है। इसका एक्चुअल प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, वो इंजीनियरिंग में आता है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हम फ्लूइड वाले चैप्टर में जाएंगे तो हम वहां जब फोर्स, विस्कस फोर्स को ड्राइव करेंगे तो हम वहां डायमेंशनली ही ड्राइव करेंगे। तो डायमेंशनली ड्राइव करने के लिए क्या बोलेगा? This force is dependent upon coefficient of viscosity, radius and speed। ठीक, तो हम ईटा के पावर 1, आर के पावर 1 और वी के पावर 1 ड्राइव कर लेंगे, जैसे ये ड्राइव किया एबीसी। तो हम अब इसको ड्राइव नहीं कराते हैं, दूसरे वाले को ड्राइव करते हैं, उसके ऊपर देखते हैं। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर किसी भी ट्यूब की बात की जाए, ये भी आपको प्रूव करने के लिए आता है, इसलिए मैं पहले पूछ लेता हूँ। इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, रेडियस आर है, लेंथ एल है, प्रेशर ग्रेडियंट dp बाई dl या डेल्टा p बाई डेल्टा l या p1 माइनस p2 बाई l। ठीक है, क्या है ये समझिएगा। कोई भी वर्ड ग्रेडियंट बोले, इसका मतलब आपको देखिए फिजिक्स में 5-6 जगहों पे आपको ग्रेडियंट वर्ड सुनने को मिलेगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, वोल्टेज ग्रेडियंट, और एक दो चीजें और भी मिल सकती हैं। ठीक है, ग्रेडियंट क्या चीज है? ग्रेडियंट सिंपल डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन मतलब मैंने बताया था ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। लेकिन यहाँ ग्रेडियंट वर्ड जब यूज करता है तो ग्रेडियंट वर्ड है डिस्टेंस के साथ। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस के साथ किस रेट से चेंज हो रही है, उसको ग्रेडियंट वर्ड बोल दिया। यानी प्रेशर ग्रेडियंट। जैसे अब आपने मान लीजिए एक लंबा सा पाइप लिया और इधर मोटर के पाइप पास आपने टैप में उसको लगाया, और लंबा पाइप मान लीजिए 30-40 मीटर का है। तो अगर आप देखेंगे तो इस एंड पे प्रेशर मोटर जनरेट कर रही है और एंड वाले पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो हम कह सकते हैं इधर प्रेशर ज्यादा है जहां मोटर लगी हुई है, और उस तरफ जहां पर वो फ्री एंड पे आता है वहां प्रेशर कम है। तो मैं कह सकता हूँ इस लेंथ के दौरान प्रेशर चेंज हो रहा है। तो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ है उसको डिफाइन किया गया प्रेशर ग्रेडियंट। इसी तरीके से अब मान लीजिए आपने हीट, एक रॉड ले ली, लंबी सी एक रॉड ली, यहाँ इसको गर्म उसमें डाल दिया वाटर में, और इधर आइस डाल दी। तो हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगी, तो टेम्परेचर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आगे बढ़ेंगे तो टेम्परेचर की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस तो कहलाने लगेगा क्या, कि टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब इस तरीके से वोल्टेज ग्रेडियंट, एक लंबी सी वायर ले ली, उसमें करंट फ्लो कराई, तो यहाँ हाई पोटेंशियल, यहाँ लो पोटेंशियल,
पोटेंशियल चेंज होने लगा तो डिस्टेंस के साथ तो क्या आने लगा वो पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट वर्ड को आप याद रखना है, ग्रेडियंट क्या है, चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो चेंज इन प्रेशर पर यूनिट लेंथ डेल्टा पी बाई डेल्टा एल P1 माइनस P2 बाई एल। इसको एक्सप्लेन करने के लिए वजह क्या है कि अगर वो डायरेक्ट बोल देगा ग्रेडियंट वर्ड, जब ग्रेडियंट बोल देगा तो आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या चीज है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट को याद रखिए, ग्रेडियंट क्या है, समथिंग चेंज पर यूनिट लेंथ। नीचे आ जाएगी लेंथ, ऊपर हो जाएगी वो फिजिकल क्वांटिटी। तो लिख लीजिए वॉल्यूम फ्लो रेट Q, that is dV by dt, volume flow rate is dependent on R, eta and dP by dN। कांस्टेंट की वैल्यू मैं आपको दे देता हूं, दैट इज पाई बाई 8। फॉर्मूला ड्राइव कीजिए, Q इज इक्वल टू dP बाई dl, कांस्टेंट के साथ dP बाई dl के पावर a, R के पावर b, eta के पावर c। आप ABC की वैल्यू बता दीजिए। प्रेशर ग्रेडियंट P1 माइनस P2 बाई एल लिख लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। K इज इक्वल टू प्रेशर ग्रेडियंट के पावर ए, रेडियस ट्यूब की रेडियस है, ये ट्यूब है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे रेडियस ऑफ ट्यूब, वॉल्यूम कितना पानी बह रहा है इस ट्यूब से पर सेकेंड कितना वॉल्यूम फ्लो करके जा रहा है, दैट इज वॉल्यूम फ्लो रेट इज डिपेंडेंट अपॉन रेडियस एंड प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फटाफट एबीसी निकाल के बताइए जल्दी से। के कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू पाई 1 to 1 नहीं, 1 to 1 नहीं याद देते ना। Q है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम फ्लो रेट है क्या, रेट ऑफ फ्लो, वॉल्यूम अपॉन टाइम है, ये ध्यान रखिएगा। रेट का मतलब है ऊपर वॉल्यूम है, नीचे टाइम है। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब प्रेशर अपॉन टाइम, प्रेशर अपॉन लेंथ, सॉरी। बहुत टाइम लगा रहे हैं आप लोग। Q वॉल्यूम अपॉन टाइम, 1 नहीं, गलत है मौलिक। R रेडियस है। रिदम गलत, हाँ अंजलि सही है बेटे, अंजलि करेक्ट है, रिदम गलत है। हेलो 1 4 माइनस 1, रिदम ठीक है। वन फोर माइनस वन ठीक है। 1 4 माइनस 1 आदि ठीक है, ठीक है। उत्कर्ष ठीक है, ऋत्विक ठीक है।
लिनोवो PHAB, अपना नाम बदल के अपना नाम रखो, लिनोवो PHAB, जो कोई भी है अपना सही नाम लिखो। बाबू कटारिया ठीक है, भाभी ठीक है बेटे, देवेश ठीक है, दलिशा ठीक है, बाबू ठीक है, श्रुति ठीक है, गगन अग्रवाल आर यू देयर? गगन अग्रवाल आर यू देयर? गगन, यस सर। तो भाई तुम आंसर क्यों नहीं देते हो? पेपर में तो बहुत अच्छे नंबर ले आए हो, लेकिन फाइनली तुम, मैं देखता हूँ तुम्हारा आंसर ही नहीं आता है। व्हाट इज दिस? सर नाउ आई विल गिव आंसर। हाउ यू गेट दोस मार्क्स एंड यू आर नॉट गिविंग द आंसर? व्हाई इट इज? मुझे नेक्स्ट टाइम से सारे आंसर चाहिए। श्योर सर। चलो ध्यान दो, हाँ बेटे ध्यान दो। Q इज इक्वल टू के dp बाई dl की पावर a r के पावर b ईटा के पावर c दे रखा है। बहुत इजीली हम देखें तो डायमेंशनली हम इसको बात करें, Q क्या है? वॉल्यूम फ्लो रेट, दैट इज L3 T, या L ऊपर लिख दो, L3 T माइनस 1। कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं, प्रेशर ग्रेडियंट की डायमेंशन। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर अपॉन लेंथ, दैट इक्वल्स टू ML माइनस 1 T माइनस 2। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया अपॉन L, तो ये हो गया ML माइनस 2 T माइनस 2 के पावर A। कोफिशिएंट ऑफ इसको रेडियस दे रखी है, तो L के पावर 4B, सॉरी 4 कहां से आ गया, रेडियस है ना, L के पावर B और ईटा ML माइनस 1 T माइनस 1 के पावर C। अब इसको ओपन कर लेते हैं, M के पावर A प्लस C, L के पावर माइनस 2A प्लस B माइनस C, T के पावर माइनस 2A माइनस C। कंपेयर कर लेंगे, अब इक्वेशन बन गई L3 T माइनस 1, A प्लस C इज इक्वल टू 0, माइनस 2A माइनस C इज इक्वल टू माइनस 1, यहाँ से उठा लिया, T वाला कंपेयर करा लिया, ऐड कर दिया तो माइनस 3A माइनस A इज इक्वल टू माइनस 1, A इज इक्वल टू 1, तो C इज इक्वल टू माइनस 1। अब इस वाले को चेक कर लिया, माइनस 2A प्लस B माइनस C इज इक्वल टू 3, तो माइनस 2 प्लस B माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो B इज इक्वल टू हो गया 4। तो वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल टू पाई बाई 8, इसके कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, डेल्टा P बाई L इंटू R के पावर 4 बाई ईटा, ये इसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला भी ड्राइव करने के लिए आता है, इसलिए इसको पूछ लिया। तुम लोगों को जो बुक बाय करनी है, देखो दो है, एक तो है जीसी अग्रवाल वाली है और एक डीसी पांडे। मैं अभी कहता हूँ क्लास में अभी डीसी पांडे पार्ट वाइज, अभी तो कहता हूँ आप एक काम कीजिए, एससी वर्मा मिल जाए तो एससी वर्मा ले लीजिए, ठीक है, फिलहाल के लिए एक बेसिक बुक एससी वर्मा तो रखनी ही रखनी है। उसके बाद एससी वर्मा 3 बुक है हमारे पास, इनमें से अब कौन सी हमको लेनी है एक बार डिस्कस करेंगे। एससी वर्मा तो ले ही लीजिए, एक है डीसी पांडे पार्ट वाइज या जीसी अग्रवाल, इनमें से कोई, ये भी पार्ट वाइज, ये भी 5 पार्ट्स में आती है, ये भी 5 पार्ट्स में आती है। जीसी अग्रवाल अनुराग कश्यप, ये अरिहंत पब्लिकेशन की है, अरिहंत, और ये जीआर बाटला की, ठीक है। इसके अलावा और किताबें तो जितनी खरीद ली उतनी कम है, इरोडोव खरीद लीजिए, क्रोटोव खरीद लीजिए, और दुनिया भर के फलाना ढिमकाना, जो कुछ चाहे आप जहां से चाहे सॉल्व कीजिए, मुझे कोई इशू नहीं। इरोडोव खरीद सकते हैं सर? तो इरोडोव क्यों नहीं खरीद सकते? इरोडोव में आपके सर ने पूरी सॉल्व की है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? हाँ, इरोडोव में कुछ पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है, इरोडोव में जो चीजें हमारे सिलेबस में आईआईटी की केवल वो पढ़ने जा, जैसे पूरी मैकेनिक्स पढ़नी है, ऑप्टिक्स थोड़ी बहुत पढ़नी है, इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़नी है, फ्लूइड पढ़नी है, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। हाँ, लेकिन सॉल्व करने में मजा तो आता है, लेकिन तब जब आपकी कोई एक बेसिक बुक सॉल्व हो जाए तब, तो अभी तुरंत नहीं करनी है इरोडोव,
इरोडोफ तब करनी है जब आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाए और सब कुछ पढ़ लिया हो, तो इरोडोफ सब कुछ जोड़ लेता है। मैकेनिक्स में वो केवल काइनेमेटिक्स चैप्टर पे इंक्लूडेड नहीं रहेगा, वो सब कुछ ऐड कर लेगा। तो आप एक बार, जैसे मैं कहूंगा कि 5-6 महीने अभी पढ़ लीजिए, फिर खरीद लीजिएगा। 100-150 रुपए किताब है, महंगी है नहीं, सस्ती सी है, कहीं से भी चलते फिरते सेकंड हैंड भी ले लेंगे चलेगा, ऑनलाइन प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो भी चलेगा, लाइब्रेरी में पढ़ी है वहां से इशू करा लेंगे तो भी चलेगा। 100-150 रुपए की बुक है, लेकिन अभी नहीं करनी है, 5 से 6 महीने के बाद, अभी नहीं। अभी करेंगे तो होपलेस हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उसका एक एक क्वेश्चन अपने आप में पूरा एक एक चैप्टर है, एक सिंगल क्वेश्चन एक चैप्टर के बराबर है। तो करेंगे, अभी नहीं, थोड़ा बाद में जब हम सॉल्व करेंगे। एक आशीष सर अरोड़ा की बुक भी अच्छी है। हाँ सर, Yes? सेनगेज किसके पास? सिंगेज तो बहुत सेनगेज। अच्छी बुक है। देखिए मैंने क्या कहा, अभी टेक्स्ट बुक के लिए क्लास में हम लगाएंगे, इसके अलावा सिंगेज तो सबसे अच्छी बुक लगती है मुझे। अगर आप सॉल्व करना चाहें, मैं एक बार इसको अभी क्लास में डिस्कस करूंगा, डीसी पांडे, जीसी अग्रवाल या सिंगेज में से कौन सी बुक लूं। ये भी 5 पार्ट्स में, ये भी 5 पार्ट्स में, ये भी 5 पार्ट्स में। सिंगेज भी थोड़ा सा लेवल, देखो ये एक अच्छी अच्छी और मतलब अपनी एक टेक्स्ट बुक के तरीके से है ही जो है, उसको तो लेना ही लेना है। डीसी पांडे इसका थोड़ा अपर लेवल, ये दोनों सिमिलर लेवल के आते हैं। सिंगेज थोड़ी सी इसके ऊपर और एक लेवल अप मान लीजिए, थोड़ा सा लेवल, तो ये तीनों लेवल एक ही है बेसिकली, सिंगेज थोड़ा ऊपर पड़ती है इसमें। लेकिन यही है कि इसके जो कंटेंट बुक नोट्स वाइज दे रखे हैं वो अच्छे नहीं है, इसको समझाने का जो तरीका है वो बेकार है। डीसी पांडे का समझाने का तरीका बहुत ही बेस्ट है। जीसी अग्रवाल में नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, सिंगेज में क्वेश्चन ज्यादा है लेकिन समझाने का तरीका बेकार है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी अच्छा है। तो ये हम तीनों चीजों डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर, जब हम क्लास में आएंगे तब तक के लिए मैं आपको नोट्स भेज ही रहा हूँ, असाइनमेंट भेज ही रहा हूँ, एक तरीके से पूरी बुक ही भेज रहा हूँ, देख रहे होंगे आप, ठीक है ना। तो अब जब काइनेमेटिक्स का भेजूंगा तो आप देखिएगा उसमें सब कुछ है, पूरा का पूरा चैप्टर वाइज आईटी प्रॉब्लम दिस एक तरीके से वो असाइनमेंट ही है आपके लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए अभी और आगे पढ़ते हैं, अभी टाइम है अपने पास 5-10 मिनट, तो पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। एररलेस नहीं चाहिए अंश, एररलेस उसके लिए मेडिकल के बच्चों के लिए अच्छी है, हमारे लिए अच्छी नहीं है। आईआईटी की प्रिपरेशन करने वालों के लिए एररलेस इज नॉट ए गुड बुक, उसमें कंटेंट ज्यादा अच्छा नहीं है आईआईटी के लेवल का। मेंस के लेवल तक तो चल जाएगा काम, लेकिन एडवांस के लेवल की प्रॉब्लम उसमें नहीं है। तो एक बेसिक अगर करना हो उससे तो कितनी बुक करोगे बेटा उत्कर्ष? सर वैसे खरीद नहीं रहा सर, मेरा एक दोस्त है सर, उसके पास है सर, थोड़े टाइम के लिए उससे लेके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हम 10 किताबें लेके रख लेते हैं उत्कर्ष, और 10 की 10 सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो जजमेंट तो नहीं हुआ ना। ओके सर, जजमेंट कब होगा? एक बुक से और अच्छे से सॉल्व करो। पूरी सॉल्व होनी चाहिए, फ्रॉम टिप टू बॉटम, पूरी 1 to 1 एक एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, तब तो वो किताब से कॉन्फिडेंस, चैप्टर से कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ से खा लिया, वहां से खा लिया, यहाँ से खा लिया। अगर आपको कंटेंट चाहिए तो मैं आपको कम से कम नहीं तो हर चैप्टर में इतने सारे कंटेंट दे सकता हूँ, पूछिए मत, लेकिन उतनी जरूरत नहीं है बेटे। हमको एक चैप्टर एक जगह से स्ट्रांगली तैयार करना है, जब वो हो जाए फिर हमको 4-5 तरीके से टाइम बचता है, तो हम अच्छे अच्छे कंटेंट, हम फिटजी का सॉल्यूशन उठाने लगे, हम एलएन की क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। तमाम दुनिया भर के बच्चों के पास दुनिया भर के पैकेज होते हैं, आप अपनी एक टेक्स्ट बुक सॉल्व कीजिए, फिर दुनिया भर के पैकेज में से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो हम क्लास में डिस्कस कर ही लेंगे, और उसके बाद अड़ोसी पड़ोसी के पास कोई पैकेज है, कुछ है, उसको देख के क्वेश्चन कर लिया। तो पहले एक टेक्स्ट बुक कंप्लीट किए बिना अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप अच्छे नॉलेजेबल स्टूडेंट नहीं बन सकते। तो एक टेक्स्ट बुक कंप्लीट होनी चाहिए, और वो टेक्स्ट बुक हमारी इन तीनों में से कोई एक होगी। एससी वर्मा हमारी बेसिक बुक है, पढ़ने के लिए नहीं, क्वेश्चन ऑप्शन देखने के लिए ये रखनी है। मतलब ये एससी वर्मा एक बुक है जो हम लोगों के लिए शुरुआत से, मेरे समय में भी रिलेवेंट थी, तब से लेके अब तक बदली नहीं, आपके समय में भी रिलेवेंट है, अब बदली नहीं है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हर चैप्टर में 50, 40, 40, 50, 40, 50 इस तरीके से है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है और बहुत हाई फाई क्वेश्चन भी नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत लो हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि एक एससी वर्मा बुक तो सबको लेनी ही लेनी है। इसके अलावा हम अपनी पार्ट वाइज है तो सिंगेज ले लेंगे, जीसी अग्रवाल ले लेंगे, या डीसी पांडे ले लेंगे। सिंगेज शुरू के लेवल पे आपको परेशान करेगी, इसलिए मैं इसको नाम नहीं लेता, लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं वो सिंगेज ही सॉल्व करते हैं, मेरे पास जो भी होता है। सिंगेज अगर आप सॉल्व करना चाहें सभी लोग तो अभी नहीं, एक बार क्लास लगने दीजिए, क्लास खुलने दीजिए, मैं किताबें लेकर के आऊंगा, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, सभी बच्चों की राय लूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। डन? चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं पहले एक दो और। अब इसी के ऊपर डायमेंशनली निकालने के बजाय इसने एक क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया।
अब यही जो फॉर्मूला ड्राइव करने वाला है वो इस तरीके से नहीं बोलेगा, वो बोलेगा बड़े अच्छे लैंग्वेज में। देखिए इफ, इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये क्वेश्चन अलग नहीं है, सेम क्वेश्चन है। इफ प्लैंक कांस्टेंट, HC और में कितने वॉल्यूम आते हैं? तो बेटा पार्ट 1 11th के लिए, पार्ट 2 12th के लिए। इफ प्लैंक कांस्टेंट h, वेलोसिटी ऑफ लाइट, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। c and gravitational constant g are fundamental quantity, derive dimension of, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, किसी की भी डायमेंशन पूछ सकता है। तो मैं कई चीजें पूछता हूँ, पूरा क्वेश्चन लिख दिया। प्लैंक कांस्टेंट h को फंडामेंटल मान लिया, वेलोसिटी ऑफ लाइट को फंडामेंटल मान लिया और g को फंडामेंटल मान लिया। कहता है कि अब आपको डायमेंशन बतानी है इस नई यूनिट सिस्टम में या नई डायमेंशनल सिस्टम में। आपको डायमेंशन बतानी है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, लेंथ की पूछ ले, मास की पूछ ले, वेलोसिटी की पूछ ले। तो पहले तो निकालते हैं लेंथ, दूसरी निकालते हैं एनर्जी। ठीक है, लेंथ की डायमेंशन, ई की डायमेंशन, दोनों की डायमेंशन हमें बतानी है। इसका मतलब ये कुछ नहीं, घुमा के क्वेश्चन पूछा है, पिछला वाला क्वेश्चन ही है। इसका मतलब ये है कि लेंथ को डिराइव करो इन तीनों के फॉर्म में। बात समझ में आई? प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन मालूम होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट की डायमेंशन मालूम होनी चाहिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की मैंने पहले ही बताया था, ध्यान रखिएगा। बताइए कौन सी क्या है? एल की डायमेंशन निकाल के बताइए। ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, एच के पावर ए, सी के पावर बी, जी के पावर सी। तो एबीसी की वैल्यू निकालनी है, वही फॉर्मूला है, बस डिराइव करने का तरीका बदल दिया। ml2t minus 2 minus 2 and minus 1 L3, ठीक है। इसको स्मॉल एल लिख रही है, अरे एल 1/2 माइनस 3/2 1/2, ठीक है अंजलि, देखता हूँ 1/2 माइनस 3/2 एंड 1/2, और टी के पावर माइनस ए माइनस बी माइनस 2, कंपेयर करा लिया एल से। ए माइनस सी इज इक्वल टू 0, ए माइनस बी, ए बराबर सी हो गया, ए माइनस 2a प्लस बी प्लस 3c इज इक्वल टू 1, तो 3c 5a प्लस बी इज इक्वल टू 1, और इधर से लिखिए माइनस ए माइनस बी माइनस 2c इज इक्वल टू 0, माइनस 3a इज इक्वल टू b, 5a माइनस 3a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1/2, a इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू माइनस 3/2, सही है अंजलि, c इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो लेंथ की डायमेंशन हो गई
h के पावर 1/2, c के पावर -3/2 और g के पावर -1/2। इस तरीके से डायमेंशनली भी प्रूव कर सकते हैं, पुट करके निकाल सकते हैं। अब सभी लोग एनर्जी के देखिए क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, मैंने लेंथ का फॉर्मूला h, c और g के टर्म में डिराइव कर, वही क्वेश्चन है बट घुमा के पूछ रहा है कि कह रहा है नया यूनिट सिस्टम बनाया, नया डायमेंशनल सिस्टम बनाया, उस नए डायमेंशनल सिस्टम में आपने लाइट ऑफ स्पीड, प्लैंक कांस्टेंट और जी को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया और उसके बेस पे आपने दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को निकाल लिया। फटाफट ई का निकाल लीजिए, फिर हम लोग देखें, टाइम अभी है, जल्दी कर लीजिए, नहीं तो फिर मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जल्दी कीजिए, ई की डायमेंशन निकालिए इस फंडामेंटल में। इक्वल टू 0 कहाँ लिया है, ये टी की डायमेंशन इधर है ही नहीं ना। देखो m के पावर l के पावर t के पावर, तो m के पावर 0 है, l के पावर 1 है, t के पावर 0 है, यहाँ केवल l है ना लेंथ। अगर ये लेंथ है तो इधर m के पावर 0 है, t के पावर 0 है कि नहीं। चलो फटाफट निकालो जल्दी जल्दी, एनर्जी की डायमेंशन निकालो E की, फटाफट निकालो E की। E की डायमेंशन निकालनी है इस नए फिजिकल सिस्टम में जहां पर फंडामेंटल क्वांटिटीज दीज आर। तो ये दूसरी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया है वही। आज का होमवर्क है दोनों, जो मैंने वर्ड वाला असाइनमेंट भेजा था और पीडीएफ वाला भेजा था, दोनों से पूरी डायमेंशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेनी है। उसमें एक यूनिट कन्वर्जन वाला और है, वो यूनिट वाला कल पढ़ेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। तो आज का काम है यूनिट पूरी कंप्लीट कर लेनी है, सारे क्वेश्चंस आज ही आज। यूनिट बड़ी आसान, डायमेंशन बहुत ही आसान सी यूनिट है, मतलब आसान सा वो है, टॉपिक है, फटाफट करके सॉल्व कर डालिए। इसमें जो चीजें पूछी गई है मैंने सब डिस्कस कर ली। ई की डायमेंशन अभी तक निकली नहीं लोगों की। वन बाई टू, 5/2, -1/2। मौलिक का आ रहा है 1/2, 5/2, -1/2। चेक करते हैं। वन बाई टू, 5/2, -1/2। उत्कर्ष का आ रहा है 1/2, 5/2, -2/3। रितम का -2/3 थोड़ा अलग है। ठीक है, तो h के पावर 1/2, ठीक है देवेश, c के पावर 5/2 और g के पावर -1/2 एनर्जी की डायमेंशन। ठीक है, डन। अब इसके ऊपर सारे जितने भी यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चन दे रखे हैं आपके दोनों एक्सरसाइज में, चाहे वो पीडीएफ वाली फाइल हो चाहे वर्ड वाली फाइल हो, फटाफट सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन भी एक दो मुझे मिलेंगे तो मैं उनको भी भेज दूंगा आपके पास, डायमेंशन वाले। डन, बाकी कल बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू बच्चों, सर। टाइम हो रहा है। ओके बच्चों।